हम ऐसे प्रेडिक्शंस भी की गई है कि 2026 में वॉर और ज़्यादा होगी। वॉर की स्थितियां बन रही हैं, लेकिन वॉर होगी ये 2026 में कहना मुश्किल। कितने साल हो गए हैं धर्म के नाम पर बहुत सारी चीजों में गलत चीजें करी जा रही हैं। धर्म का रूप बदल गया है, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से हम धर्म को अपना रहे हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर हमारे जीवन के अंदर कहीं ना कहीं हमें पनिश करने का तो काम करेगी। आने वाले टाइम के अंदर ना आर्थिक अर्थव्यवस्था थोड़ी सी डगमगाने वाली है। जो लोग बिजनेस क्लास हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा कंपटीशन टफ होने वाला है। जॉब्स में थोड़ा सा डाउनफॉल आने वाला है और मार्केट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पैसों के मामले में फ्लक्चुएट होने वाला है और लोगों की आर्थिक समस्याएं बढ़ने वाली हैं। कितने टाइम आगे की मैं बात आपको सिर्फ 2026 बोल रही हूँ। अच्छा, मैं तो इस नवंबर से अगले नवंबर तक की बात कर रही हूँ। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया है, आज हमारे गेस्ट कौन है। आज हमारे साथ हैं त्रिशला मैम। बहुत ही टाइम बाद आपकी बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि एक बार मैम को फिर से बुलाया जाए, तो हम ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम आपकी बात को ना माने। और बहुत टाइम हो गया था हमें भी बात करे हुए एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, चीज़ों के ऊपर। तो आज थोड़ी मैम से स्पिरिचुअल बातें करेंगे। नवरात्रि आने वाली है और श्राद्ध आने वाले हैं, तो उन पे भी चर्चा करेंगे। और देश में क्या हो रहा है सबको पता है, बहुत ही हलचल चल रही है। इस साल पहले वॉर हो रही थी, फिर ट्रेड वॉर चालू हो गई, अब फ्लड्स इतने ज़्यादा हो गए। तो हम ये सब समझेंगे कि ये साल ऐसा है तो अगला साल कैसा होगा। सबसे पहले मैम को स्वागत करते हैं। मैम वेलकम बैक। स्वागत है मैम। श्री कृष्णा। वेलकम जय बैक। श्री कृष्ण। आप लोगों को बड़ा मिस किया मैंने। हमने भी मिस करा, इसलिए हमने कहा दोबारा एक बार बैठा जाए। मैम आप बिजी इतनी हो गए, आपने हमें टाइम नहीं दिया। आप कभी कहीं बहुत क्षमा। मैम सबसे पहले तो ये बताओ, ये चल क्या रहा है इस साल? क्या ऐसे प्लैनेट्स अलाइन हो रखे हैं जो इतना नेचुरली भी डिजास्टर्स हो रहे हैं, पॉलिटिकली भी चीज़ें स्टेबल नहीं है? देखिए, कुछ तो प्लैनेट्स हैं, लेकिन हमेशा प्लैनेट्स को दोष देना ठीक नहीं है। कुछ हमारी भी गलतियां हैं। हमने हर चीज़ को, खास करके प्रकृति को, हमने टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा था। हम कहीं भी कुछ करे जा रहे थे, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहे थे। हमने इतना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ा रखा है। हम ना रोज़ चैलेंज कर रहे हैं प्रकृति को। हर चीज़ की कैपेसिटी होती है, प्रकृति की भी एक कैपेसिटी है, ब्रह्मांड की भी एक कैपेसिटी है। वो एक कैपेसिटी में ही आपकी नेगेटिव चीज़ों को सोख कर पाएगी। हम ग्रहों के आने का वेट करते हैं कि ग्रह आएंगे, वो प्रलय लाएंगे, ग्रह आएंगे, वो चीज़ें ऐसी विनाश करेंगे, और फिर हम इस चीज़ पर बात करेंगे कि ग्रह की वजह से ये हो गया, ये सारी चीज़ें इन वजह से हो गई। लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं हम बीज जो है ना, बहुत पहले से ही बो रहे होते हैं। जब कोरोना आया था उस समय बहुत सारे चैनल्स ने, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने भी अलग अलग चीज़ों पर बात करी और उन्होंने ये दिखाया कि प्रकृति का रंग बदलना चालू हो गया। प्रकृति बहुत बदलाव में आ गई, मौसम बहुत अच्छा होने लग गया, हरियाली बढ़ने लग गई। जब लॉकडाउन हो गया था हम अगर उसी चीज़ से सीख ले लेते और हम समझ जाते कि हमें अभी भी अपने अंदर बदलाव की बहुत ज़रूरत है। अगर हम बदलाव नहीं लाएंगे तो ये कोरोना इससे भी बड़ा कुछ विनाशकारी होगा। 2025 क्यों? क्योंकि 2025 के अंदर बहुत बड़े बड़े ग्रहों का परिवर्तन हुआ, जैसे कि शनि, जैसे कि गुरु, जैसे कि राहु केतु, और इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा। बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो गए। चेंज होते ही हुआ क्या कि एकदम से एक दूसरे के साथ उन्होंने इस तरह का अपना संबंध बना लिया कि वहाँ आते ही उन्होंने अलग अलग तरीके से पीड़ाएं देना चालू कर दिया। अब इनको ना थोड़ा सा हम विस्तार में समझ लेते हैं। पहली बात, अगर हम ये कहें कि ये मंगल का साल है। मंगल मीन्स क्या? मंगल आग, अग्नि, ठीक। शनि क्या है? शनि न्याय है। शनि हमेशा जब भी आते हैं वो ये देखते हैं तुमने ये गलती करी, चलो अब आ जाओ तुम लाइन में, अब तुम्हें इसका दंड मिलेगा। वो हमेशा दंड देने का काम करते ही करते हैं, चाहे आपके कर्म कितने भी ज़्यादा अच्छे होंगे, लेकिन अगर आपने कुछ छोटा सा भी गलती करी होगी ना, तो वो छोटे से के लिए वो छोटा सा दंड देंगे, पर देंगे ज़रूर। ये उनकी जॉब है, ये उनका काम है, उनको करना ही है, उन्हें बनाया ही इसीलिए गया है
कि आपको कुछ देखना ही नहीं है। आपके सामने कोई रो रहा है, रोता रहे। आपके सामने कोई ये कह रहा है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, कहता रहे। लेकिन आपको उसके पूर्व जन्म का और उसके पूर्व कर्मों का उसको फल देना है। उसके बाद आते हैं हम गुरु के ऊपर। हमारे यहाँ पर कितने साल हो गए हैं धर्म के नाम पर बहुत सारी चीज़ों में गलत चीज़ें करी जा रही हैं। धर्म का रूप बदल गया है। अलग अलग तरीके से हम धर्म को तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं। अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से हम धर्म को अपना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे जीवन के अंदर कहीं ना कहीं हमें पनिश करने का तो काम करेगी। अब जब ये सारी चीज़ें हमारे हाथ से तो चली गई, एक लेयर होती है, जब तक हम उस लेयर के अंदर रहते हैं हम प्रोटेक्टेड रहते हैं। अब ये सारी चीज़ें ग्रहों ने अपने कंट्रोल में ले ली हैं। अब ग्रहों के पास चली गई तो अब ग्रह क्या करेंगे? अब आपको उसका पूरा का पूरा परिणाम देंगे। और ग्रह कैसे परिणाम देंगे? वो प्राकृतिक चीज़ों से ही आपको बार बार प्रॉब्लम लाएंगे ही लाएंगे। वातावरण को इस तरीके का कर देंगे, बाढ़ की स्थितियाँ आएंगी, एक्सीडेंट्स की स्थितियाँ आएंगी, बार बार कहीं पर आग लग जाएगी, आपकी वायु पॉल्यूटेड होती जाएगी। अभी तो हम उस वाले एंगल पे आए नहीं हैं जहाँ पर हवा में वापस से दिक्कतें आएंगी, जैसे कोरोना में आई थी, हमने मास्क पहन लिए थे। वो वाली प्रॉब्लम फिर से क्रिएट होगी 2029 के बाद। अच्छा, पर मैम अगर 2025 की बात करें तो ये आने वाले जो महीने हैं ये और वर्स होंगे या अभी जितना हुआ है ये इतना ही नहीं, रहेगा? अब क्या है, फिर वही बात आती है जब 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 प्रकृति अपना बहुत प्रचंड रूप दिखाती है तो हम जैसे बच्चे जो हैं फिर वो ईश्वर को याद करते हैं, फिर भगवान हमारी मदद करते हैं। तो अब जो हमारे जीवन के अंदर बदलाव आ रहे हैं, जो हमारे त्यौहार आ रहे हैं, जैसे आपने कहा पितर आ रहे हैं, जैसे आपने बोला कि अभी नवरात्रे आ रहे हैं। इस बार नवरात्रों में माँ आ रही हैं हाथी की सवारी पर। हालांकि जब माँ हाथी की सवारी पर आती हैं तो ये लिखा गया है कि थोड़ा सा जल व्यवस्था या जल ज़्यादा पृथ्वी पर गिरता है, मतलब कि बरसात ज़्यादा होती है। लेकिन जब माँ हाथी की सवारी पर आती हैं तो ये सुख समृद्धि का भी कारण होता है। माँ उस समय गज पर आकर अपने बच्चों को आशीर्वाद देती हैं कि अब समृद्धि आएगी तुम्हारे जीवन में, सुख आएगा, मंगल कार्य होंगे और तुम्हारा भला होगा। मैम जैसे हमने सुना है कि माता जो है वो शेरों वाली माता शेर पर आती हैं, तो ये हाथी का क्या कॉन्सेप्ट है? माँ जिस वार को आती हैं उसके हिसाब से उनकी सवारी बदल जाती है। वो नाव पे भी आती हैं, वो पालकी में भी आती ये हैं। हर साल अलग अलग सवारी पे आती हैं, ऐसा होता है? लगभग। अब जैसे अब अगली बार भी अगर सेम डे पे आएंगी तो फिर सेम ही हो जाएगा ना। वो दिन के हिसाब से ही तय होता है। तो अभी जो है जैसे लास्ट जब नवरात्रे थे माँ पालकी में आई थी, और जब माँ पालकी में आई थी तो मैंने डोली में, तो मैंने ये चीज़ बोली थी जिस पे लोगों ने मुझे बड़ा क्रिटिसाइज़ किया था कि ये इनको आके माँ ने बताया, इनकी स्पेशल बात होती है माँ के साथ। तब मैंने उनको यही बोला था कि मेरी कहाँ औकात बिसात कि मुझे माँ आके साक्षात बताएंगी। मैं तो तर ही जाऊँगी उस दिन जिस दिन माँ मेरे सामने आएंगी। पर ये शास्त्रों में हमारे लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे, अपने ही ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी। तो उसके अंदर ऑलरेडी ये चीज़ लिखी हुई है कि माँ जब जिस सवारी पर आती हैं उस प्रकार का हमको फल प्राप्त होता है। अच्छा, तो आने वाला समय, और अभी आप ये देखिए कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये सारी चीज़ें, फिर नवरात्रों का बढ़ जाना, फिर इस बार दिवाली बड़े शुभ उसमें आ रही हैं मुहूर्त में। मतलब दिवाली तो अपने आप में ही शुभ मुहूर्त है, बहुत ही शुभ है, लेकिन उस दिन दिवाली का होना ये अपने आप में एक बहुत अच्छे योग बना रहा है। और इन सब चीज़ों से इतना तो नहीं जितना अभी हमारा नेगेटिव हुआ है, उतना तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा प्राकृतिक आपदाएं रहेंगी, पर हमारे साथ में बहुत अच्छी चीज़ें भी घटित होंगी। मैम जैसे नेचुरल अकरेंसेस होती हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी में हमें पता है कि यार इंसानों के, अगर हम एस्ट्रोलॉजी चेक करते हैं तो स्टार्स और प्लैनेट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन हमने ये भी सुना है कि जगहों की, प्लेस की और देश की भी अपनी एक एस्ट्रोलॉजी होती है। तो जब ऐसे नेचुरल अकरेंसेस होती हैं तो इसमें जो स्टार्स और प्लैनेट्स अपना रोल प्ले करते हैं, तो वो जगह के हिसाब से देखा जा रहा है या फिर लोगों के हिसाब से? देश के हिसाब से।
आपका देश का अपना एक उसके अंदर चार्ट बनता है, उसके हिसाब से चीज़ें निकाली जाती हैं। फिर आपकी कुछ चीज़ें कैलकुलेशन जो की जाती हैं वो आपको पंचांग के हिसाब से निकाला जाता है। अलग अलग तरीके से इस चीज़ की गणनाएं निकाली जाती हैं और फिर उस पर ये निकाला जाता है कि इस देश में ये होगा, इस देश में ये होगा, इस देश में ये होगा, इस देश में ये होगा। तो हर देश के हिसाब से वो चीज़ फिर बदलने को आ जाती है। और जो लीडर्स हैं अभी, जैसे मोदी जी अभी लीडर हैं हमारे, तो उनकी भी कुंडली देखी जाएगी, मतलब लीडर्स की भी देखी जाएगी। राजा की तो देखी जाएगी ना। अगर आज मेरे घर के अंदर जब हम किसी के घर का वास्तु करने जाते हैं तो जब हम उस घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो हम वहाँ पे ये कहते हैं कि इस घर का मालिक कौन है, यहाँ का कर्ता धर्ता कौन है। अगर उस घर के कर्ता धर्ता की कुंडली हमारे पास है तो हम वहीं से चीज़ों को पकड़ना चालू करते हैं कि इस घर के अंदर जो ये वास्तु दोष आ रहे हैं इसका प्रमुख कारण कहाँ से आ रहा है। फिर हम उनको भी कुछ उपाय बताते हैं, उनको भी तरीके बताते हैं कि आप कुछ चेंजेस लाना चालू करिए, आप अपने हाथ से अपने घर का ये कार्य करिए। जैसे अगर किसी की कुंडली के सप्तम भाव के अंदर शनि बैठा है और वो उस घर का मालिक है तो हम उनको ये कहेंगे कि आप अपने घर के अंदर तुलसी की सेवा आप नहीं करेंगे। अगर वो करेंगे तो क्या होगा? थोड़ा सा उनको शारीरिक पीड़ाएं ज़्यादा मिलेंगी, तो उन्हें अपने पार्टनर से वो काम करवाना चाहिए। तो कुछ छोटे छोटे माइनर चेंजेस आ जाते हैं। जैसे अगर हमारा जो अष्टम भाव है, जो हमारा 8th हाउस होता है, हमारे 8th हाउस का जो स्वामी है, सपोज करिए हमारे 8th हाउस का स्वामी है सूर्य, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी बढ़ाइयाँ, अपने पराक्रम की बढ़ाइयाँ नहीं करनी चाहिए कि देखो मैं तो फलाने को भी जानता हूँ, देखो मेरा तो उसके साथ उठना बैठना है, मेरी तो इतनी साख है, मैं तो अपने यहाँ का बॉस हूँ। इस तरह की बढ़ाइयाँ नहीं करनी चाहिए। ये भी एक तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी चीज़ों पर आना स्वतः ही चालू हो जाता है और उससे भी आपके घर के अंदर दुख तकलीफ़ें आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये बहुत, देखिए ज्योतिष इतना सा नहीं है बेटा, ज्योतिष तो ऐसा है कि आप 7 समुद्रों को भी मिला लें तब भी कम पड़ जाए, इतनी अथाह की उसके अंदर कैलकुलेशन और चीज़ें आपस में जुड़ी रहती हैं। तो हम एक चीज़ पर बात करके तो ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ होगी। नेचुरल बात है कि जब ऐसी कोई चीज़ें होती हैं तो उसके अंदर सब कुछ जोड़ा जाता है। आपके देश के जो प्रधान हैं, जो राजा हैं, तो राजा का भी उसके अंदर चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि राजा को अब आने वाले समय के अंदर किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। और मैम जो लोग ये मुसीबतें जो फेस कर रहे हैं तो उन सभी लोगों के ग्रह एक तरीके के माने जाएंगे फिर? नहीं, यहाँ उनके, अब जैसे कोरोना आया था, कोरोना में अब हर किसी की कुंडली में थोड़ा था कि वो लॉकडाउन में घर में कैद होकर रह जाएंगे। वहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, एक इंडिविजुअल की कुंडली होती है, ठीक है। फिर क्या होता है कि उसके अंदर आपके परिवार की कुंडली होती है कि आपके परिवार के लोगों के ग्रह आपके ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहे हैं। जैसे कि अब आप एक छोटी सिंपल सी बात को समझिएगा। अगर आपकी कुंडली के अंदर गुरु आपके उस भाव में बैठा है जिस भाव का वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है, गुरु जिस घर में बैठते हैं उस घर का नुकसान करते हैं, लेकिन गुरु से 5वां जो घर होता है उस घर का मालिक या उस घर से जो रिलेटेड पर्सन है आपकी लाइफ में, वो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाता है। अच्छा। चाहे आपकी उससे बात हो चाहे नहीं हो, लेकिन आपको जब मदद की ज़रूरत होगी तो वो इंसान आपकी कुछ ऐसी मदद कर देगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे और आपकी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। ठीक है। जैसे 5th हाउस के अंदर अगर गुरु बैठे हैं आपके, तो उनसे अगर हम 5वां घर देखेंगे तो आपको कोई भी ऐसा धर्म से रिलेटेड व्यक्ति, पिता तुल्य, दादा, आपसे उम्र में बड़े, ऐसे वृद्ध व्यक्ति जो थोड़े से पूजा पाठ वाले ज़्यादा हैं, उनकी एडवाइस आपकी किस्मत बदलने का काम कर जाएगी जी, आपकी लाइफ चेंज कर जाएगी। तो ये दूसरी थ्योरी हो गई। अब तीसरी थ्योरी हो गई कि इसके बाद देखा जाता है आप जहाँ रहते हो, जिस जगह पर आप वास करते हो, उस जगह, उस शहर की उस समय की स्थिति ग्रह क्या बता रहे हैं उस शहर के लिए। जब वास्तु की हम बात करते हैं तो वास्तु हर जगह एक जैसा काम नहीं करता ना। नॉर्थ में अलग काम कर रहा होता है, साउथ में अलग कर रहा होता है, ईस्ट में अलग कर रहा होता है, वेस्ट में अलग कर रहा होता है। अब आप एक चीज़ देखिए, पहाड़ों में बारिश कम है इस समय, आप देखेंगे तो पहाड़ों में बारिश कम है। वहाँ इतनी बुरी स्थिति अभी नहीं आ रही है कि पहाड़ के पहाड़ अभी गिरे। मैं अभी करंट की बात कर रही हूँ, पिछले की बात नहीं कर रही हूँ। अभी वहाँ स्थिति ऐसी नहीं है। अभी क्या हो रहा है, जहाँ पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, जो बस्तियाँ हैं, जो नगर हैं,
वहाँ दिक्कतें ज़्यादा बढ़ रही हैं। शहर है ना, वहाँ दिक्कतें ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो ये फिर आपकी वो चीज़ काउंट होती है। फिर उसके बाद काउंट होता है आपका देश, और फिर उसके बाद काउंट होता है पूरा संसार। तो एक चीज़ के ऊपर कैलकुलेशन नहीं है, ये बहुत बड़ी एक जिसे कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट चार्ट्स है, जिसके बाद ही ये चीज़ें निकाली जाती हैं कि अब इसका क्या इम्पैक्ट हर इंसान के जीवन पर आएगा। जैसे हम आपको ये कह सकते हैं कि आने वाले वर्ष के अंदर भारतवर्ष में आर्थिक समस्याएं ज़्यादा उत्पन्न होंगी, लेकिन ये सेम कैलकुलेशन जापान में नहीं होगी, ये सेम कैलकुलेशन आपके इंग्लैंड में नहीं होगी, ये सेम ऑस्ट्रेलिया में नहीं होगी। हम बात कर रहे हैं भारतवर्ष की, तो भारत के अंदर ये चीज़ें होंगी, लेकिन बाकी के जो देश है, कोई देश ऊपर भी जाएगा, किसी की समृद्धि भी बहुत ज़्यादा होगी। तो ये अलग अलग तरीके से अलग अलग कैलकुलेशन करके चीज़ें निकाली और हमें ये भी पता चल जाता है, जैसे आजकल ही हो रहा है, जो दूसरे देश हैं वो जो हमारे दोस्त थे इंडिया के बेसिकली, अब वो उल्टा बुरा कर रहे हैं इंडिया के साथ। तो ये सब भी पता चल जाता है कि वो क्यों कर रहे हैं, कैसे। जो गुरु ने राशि परिवर्तन किया है, गुरु के राशि परिवर्तन की वजह से हमें धर्म गुरु माना गया है। सारे पूरे विश्व के अंदर हम धर्म गुरु हैं। तो इस समय का जो ये वक्त है, लगभग 3.5 पौने 4 साल का ये वक्त है। इस टाइम पीरियड में जो भी धर्म की बातें करता होगा, जो धर्म से रिलेटेड होगा, उसकी इमेज पर, उसकी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा उंगलियां उठेंगी, उसे डाउन करने की कोशिश की जाएगी। देखिए, कलयुग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हमने एक पॉडकास्ट किया था, मैंने आपको उसमें बताया था कि कलयुग धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। जैसे जैसे कलयुग बड़ा होता जाएगा ना, कलयुग के आगे जो खड़ा हो सकता है, उसका जो सामना कर सकता है, जो उसको हरा सकता है, दुश्मन है ना, कलयुग तो दुश्मन है। तो कलयुग का जो दुश्मन है वो क्या है? धर्म, पुण्य, भक्ति, प्रेम। वो उन चीज़ों को ख़त्म करने का काम करेगा। तो जो देश बात करेंगे पुण्य की, जो देश बात करेंगे धर्म की, जो ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति की बात करेंगे, जो हमेशा अच्छे संस्कार देने की, सनातन की बात करेंगे, उस देश को ख़त्म करने की योजनाएं उसके अड़ोस पड़ोस के देश दिन रात बनाते जाएंगे। लेकिन चूंकि गुरु की राशि में शनि बैठे हैं, कितना भी दुश्मन सर उठाने की कोशिश कर ले, बिगाड़ नहीं पाएगा। मतलब इंडिया के लिए अच्छा टाइम चलेगा अभी। गुरु या गुरु तुल्य लोग भी आप देखिएगा, टीचर्स, उनके स्टूडेंट्स ही टीचर्स को अभी बहुत उल्टा बोलेंगे। स्टूडेंट्स ही अपमान करेंगे अपने टीचर्स का। स्टूडेंट्स ही कहेंगे अरे इनको कुछ नहीं आता, ये बेकार, पीछे जो होते ना बुराइयां करना, उनके स्टूडेंट्स ही उनकी बुराई करेंगे। जितने धर्म प्रचारक लोग हैं, जितने धर्म को संभालने वाले लोग हैं, जो पंडित हैं, वही सारे लोग आए दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंट्रोवर्सीज में पड़ेंगे। वो आए दिन कहीं ना कहीं उनका मन, उनकी भावनाएं, उनकी चीज़ों को घात किया जाएगा। उनके साथ आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे वो बहुत परेशान हो जाएंगे। आप खुद देखिए ना, ये जैसे ही गुरु का राशि परिवर्तन हुआ, वैसे ही सबसे बड़ी जो चीज़ बदली वो ये बदली कि बांके बिहारी मंदिर के जितने भी गोसाई थे वो सब परेशान हो गए। पर मैम वो तो कॉरिडोर एक अलग विषय नहीं है अपने आप में। रीज़न कोई भी बन सकता है ना बेटा, ये तो रीज़न का तो अपन कोई डिस्कशन कर ही नहीं सकते। कहिए तो मैंने आपको बोला कि आपको तो आने वाले समय में चोट लग सकती है। अब आपके पैर में ही एक ज़रा सी चोट लग गई, लेकिन उसी की वजह से आप पैर रखते हो आपको दर्द होता है, आप पैर रखते हो दर्द होता है। वो इतनी बड़ी चोट नहीं है, वो दिख भी नहीं रही है, उसका आपको कुछ नुकसान भी नहीं होना, लेकिन है तो सही ना पीड़ा। तो रीज़न कुछ भी बना है, चाहे कॉरिडोर ही रीज़न बना है, लेकिन आप उसकी वजह से एक धार्मिक इंसान होके, भगवान की पूजा करने वाले इंसान होके, आपका मन तो खराब हुआ ना, आप पीड़ा में तो आए ना। आपको आए दिन कहीं ना कहीं पुलिस और कोर्ट कचहरियों के चक्कर तो काटने पड़े ना। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत करेंगी जो और ज़्यादा आस्था के साथ धर्म से जुड़े हुए हैं। पर हम जैसे गुरु का टाइम चल रहा है, तो एक तरीके से जो गुरु है उनके बीच तो कुछ नहीं होना चाहिए। आजकल तो वो भी आपस में लड़ रहे हैं, जो फेमस गुरुज हैं इंडिया के। वही वाली बात, अभी क्या है, सबको पद चाहिए, सबको अपने आप को बढ़ाना है आगे। और ये जो सोशल मीडिया, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये क्या है, राहु,
ठीक है। राहु जब सिर पे बैठता है तो इंसान का दिमाग कैसे घूमता है, अरे इसके सब्सक्राइबर ज़्यादा क्यों है, मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा क्यों नहीं है, अरे देखो आज इसके 5000 बढ़ गए, मेरे आज इतने क्यों नहीं बढ़े, अरे आज इसकी पोस्ट पे इतने लाइक्स आ गए, आज मेरे पे क्यों नहीं आए। राहु आपके मन में कहीं ना कहीं क्या जागृत कर रहा है, कंपटीशन। क्या जागृत कर रहा है, लालच। हम लेकिन स्पिरिचुअल गुरुज के माइंड में तो ये हाँ, मेरे वो तो हिसाब इस चीज से से परे होने चाहिए, बेटा फॉलोवर जी भी हो। हम किसी के बारे में भी कैसे कुछ कह सकते हैं, क्योंकि अगर मेरा ऐसा मानना है, अगर आप स्पिरिचुअल हो तो सबसे पहली बात तो यही कि आपको किसी को बुरा कहना ही नहीं चाहिए। अगर आपके अंदर गुरु तत्व है तो आपको किसी को बुरा बोलना ही नहीं चाहिए, आपको किसी की बुराई करनी ही नहीं चाहिए, आपको किसी को लेकर अपने मन के अंदर कुंठा लानी ही नहीं चाहिए। सबसे पहला तो ये नियम होता है, आपके लिए सब सामान्य है, आप सबसे छोटे हो, बाकी सब आपसे बड़े हैं। अगर आप रियल में अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आपके लिए इस दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही है जिसके आगे आपको सर झुकाना है और जिसके आगे ही आप अपने आप को शून्य कर देते हो, वो है ईश्वर। तो फिर आपको किसी दूसरे को लेकर कोई भी चीज़ या कोई कटाक्ष या कोई भाव क्यों आ रहे हैं आपके अंदर? सब भगवान के ही बनाए बच्चे हैं। करेक्ट। अब आपको मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ। मुझसे थोड़े दिन पहले किसी ने एक सवाल किया, मेरे ही अपने सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मेरे को लाइव में एक मैसेज किया कि माँ एस्ट्रोलॉजी अगर इतनी वर्क करती है तो ये वर्क क्यों नहीं करी राम जी के ऊपर, ये काम क्यों नहीं करी कृष्ण जी के ऊपर, ये काम क्यों नहीं करी राधा माँ के ऊपर, ये काम क्यों नहीं करी सीता माँ के ऊपर। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था, लेकिन अब यहाँ पर आप दो चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। उनके ऊपर भी काम करा, उनके ऊपर भी चीज़ें हुई, दुख परेशानियाँ पीड़ाएं उन्होंने भी सही, उनकी तो हम 1% पीड़ाओं को नहीं सोच सकते। आप सोचिए, ठाकुर जी ने जिस जिस को प्रेम किया, ठाकुर जी को उससे ही अलग होना पड़ा। उनकी जन्म देने वाली माँ उनके साथ नहीं थी, जैसे ही वो पैदा हुए माँ से बिछड़ गए। जिन्होंने उन्हें पाला पोसा थोड़ा सा बड़ा किया उनसे अलग हो गए, जिनसे उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रेम किया उनसे अलग हो गए, मित्रों से अलग हो गए, गोपियों से अलग हो गए, सबसे अलग हो गए। ठीक है, और किस कार्य में लग गए? एक ऐसे कार्य में लग गए जो वो करना ही नहीं चाहते थे। उनको मालूम था मेरे जीवन का उद्देश्य तो यही है, मुझे यही लोगों को सिखाना, सब कुछ करना चाहता है। लेकिन अगर उनकी दृष्टि से देखे तो वो तो बड़े खुश थे, गाय चरा रहे थे, गोपियों के संग अपना घूमते थे, फिरते थे, नाचते थे, गाते थे, माखन चुराते थे, माखन खाते थे, माँ के लाडले थे, सब कुछ ही तो अच्छा था। बुरा क्या था? कुछ भी बुरा नहीं था। लेकिन उनको क्या करना पड़ा? महाभारत का युद्ध, जिसके अंदर आप ये सोचिए उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया, उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया अर्जुन को, है ना। इतना विराट स्वरूप देखने के बावजूद भी उन्होंने इतना सा एक अस्त्र उठाकर उस युद्ध में लड़ाई नहीं करी। तो किसी के पास इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि वो चाहे तो वो ऐसे चुटकी में सब कुछ बदल सकते हैं। एक तीर चलाएंगे और सारी की सारी सेना गायब। आप इमेजिन करके देखिए इस चीज़ को। और वो क्या कर रहे हैं? वो चुपचाप रथ पर बैठे हैं। आज मैं आपको बहुत सारी शक्ति दे दूं, बहुत सारी शक्ति दे दूं, और मैं आपको बोलूं कि आपके पास, आप तो प्रधानमंत्री बन गए, सपोज करिए, भाई माफ़ करना कुछ गलत बोल रही हो तो, लेकिन अगर आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाए और वो आपके पास पूरी शक्ति है, आप कुछ भी कर सकते हो, और आप सोचो आपको सिर्फ ऐसे हाथ बांध के बैठना पड़े, क्या स्थिति होगी आपकी? जंगल के शेर को पिंजरे में बंद करके सर्कस में घुमाया जा रहा है, यही स्थिति होगी। आप सोचिए, जो इतनी चीज़ों को अपने साथ समेटने वाले तंत्र, उनसे ज़्यादा तंत्र कोई नहीं जानता। ठीक, माँ काली के अंश हैं वो। ठीक है, शास्त्र जिन्होंने स्वयं अपने मुख से पूरी की पूरी भगवत गीता सुना दी, तो ज्ञान उनसे ज़्यादा किसी के पास नहीं था, बलि उनसे ज़्यादा कोई नहीं था। हर तरीके से वो बहुत अच्छे गुरु थे, उनके पास इतनी कलाएं थीं, वो हर चीज़ में तो संपन्न थे। फिर भी आप सोचिए वो सिर्फ रथ पे हाथ पकड़ के यूं बैठे हुए थे कि अर्जुन तुम करो, मैं तो देख रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। कितना मुश्किल होता है। आप कभी एक बच्चे को आपने पेंसिल पकड़ के लिखना सिखाया? नहीं। नहीं।
कभी ट्राई करिएगा। जब वो नहीं कर पाता ना तो पता है ऐसा लगता है अरे हट हम ही लिख देते। मैंने तो बहुत किया है यशी के साथ, तो छोड़ मैं ही लिख देती हूँ भाई, तू तो पता नहीं कब लिखेगी। जब छोटी थी तो यही करती थी। बहुत सारी माँओं ने किया होगा, जो देख रही होंगी वो बताएंगी कि हाँ हमने भी किया है। तो बड़ा मुश्किल होता है कि आपके पास सब कुछ करने की पावर है लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे। तो आप कृष्ण जैसे बन सकते हैं। अगर हम कहें कि ग्रह नक्षत्र उन पे नहीं चले तो आप कृष्ण जैसे बनेंगे। फिर आपको एक बहुत अच्छी इसमें कहानी सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ, ठाकुर जी की बहुत तबीयत खराब हो गई, उनकी पीड़ा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा पीड़ा बढ़ गई, उनके सिर में दर्द होने लगा, बहुत भयंकर दर्द होने लगा। तो उनको बहुत दवाइयाँ और सब कुछ दिया गया, औषधियाँ दी गई, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रहे थे। वो बहुत उनका दर्द बढ़ता जा रहा था। तो किसी ने बोला कि ये तब ठीक हो पाएंगे जब इनका कोई प्रिय भक्त जो इनसे असीम प्रेम करता हो उसके चरणों की धूल इनके माथे पर लगाई जाए। अच्छा, उल्टे भक्त की धूल। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये उपाय नहीं था? ये उपाय ही था ना। ये कोई दवाई तो थी नहीं कि गोली खिला दी अभी ठीक हो जाएंगे, नहीं हो रहे थे गोलियों से ठीक, तब क्या हुआ? उपाय। अब उनको ये कहा गया कि भैया किसी इनके प्रिय भक्त की धूल लगाई जाए इनके सिर पे, तब ये ठीक हो जाएंगे। सबके पास जाया गया, गोपियों के पास गए, रुक्मणी देवी के पास गए, उनकी और पटरानियों के पास गए। सबने कहा नहीं, हम अपने पैरों की धूल कैसे अपने स्वामी को लगाएंगे, ये तो पाप हो जाएगा, ये तो बहुत गलत हो जाएगा, हम तो नहीं कर सकते। राधा रानी को पता चला। राधा रानी ने अपने मन में सोचा पाप लगेगा तो लगेगा, इस चीज़ का मैं पाप भोगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे कृष्ण तो ठीक हो जाएंगे। उन्होंने अपने पैरों की धूल कृष्ण जी के माथे पे लगा दी और वो ठीक हो गए। तो ऐसा नहीं है कि ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव नहीं होता, ऐसा नहीं है कि उपाय काम नहीं करते। अगर हम छोटी सी बात यहीं पर बात करें तो एक चीज़ बताइए मुझे कि ऐसा क्या था कि जब रावण को वध करना था, जब रावण से युद्ध करना था, तो श्री राम जी ने उस समय अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ की पूजा करी, उनका रुद्राभिषेक रखा। क्यों रखा? वो तो स्वयं ही अपने ही अभिषेक कर लेते, तो वैसे ही उनको तो शक्तियाँ प्रदान थी, वो तो सब कुछ कर सकते थे। पर होता क्या है बेटा कि हम जब जिस भी मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे वो इंसान कोई भी हो, चाहे जानवर भी हो, होता क्या है, हमें अपने कर्मों का भार भोगना ही होता है। हम वो लेकर आते हैं और हमें वो भोगना ही पड़ता है। हमारी वाली जनरेशन है, हम बड़े ब्लेस्ड मानते हैं अपने आप को। हम लोग कहते हैं हम बड़े ब्लेस्ड हैं। क्यों? क्योंकि हमने वो ब्लैक एंड वाइट टीवी वाला दौर भी देखा है और आज हम जो है ये स्मार्टफोन वाला भी दौर देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स एंड चिल, है ना। हमने वो वाला दौर भी देखा है जहाँ पर वो डब्बे को ऐसे बार बार ठोक कर तब तो जाकर एक गाना सुनते थे, और आज वो भी देख रहे हैं कि डाउनलोड करके रख लो, जब मन करता है तब सुन लो, है ना। हम लोग तो वो पेपर के बनाए हुए ऐसे हवाई जहाज उड़ा के खुश हो जाते थे, और आज देखो आप, ये स्थिति है कि आप 2000 रुपये की फ़्लाइट कर लो और आप कहीं से कहीं पहुंच जाओ। हमारे टाइम में इतनी महंगी फ़्लाइटें होती थी कि सोच भी नहीं सकते थे कि एयरपोर्ट के अंदर, मतलब कभी कोई जाता था ना तो बाहर खड़े होकर देखते थे ज़रा अंदर झांकने को तो मिले, क्या होता है आखिर ऐसे एयरपोर्ट में। और आज ये देखो एयरपोर्ट ऐसा हो गया, अरे बस स्टैंड जैसा। सही बात है। इतना फ्रीक्वेंट फ्लायर हो चुके हैं सबके सब हर इंसान। सही बात है। एप्पल का मोबाइल जब शुरू में आया था, मुझे याद है, मतलब एक स्टेटस सिंबल होता था। उस समय ना मेरे पास सैमसंग का एक छोटा सा मोबाइल हुआ करता था, कीपैड वाला। तो मैं अपनी फर्स्ट वास्तु विजिट पे गई गुजरात। मैं जिनके यहाँ वास्तु करने गई, उन भाई ने मुझे बोला कि दीदी आप बुरा ना मानो तो मैं आपको एक बात बोलूँ। मैंने कहा हाँ बोलो। बोले अगर आपको गुजरात के अंदर वास्तु वगैरह करनी है ना, आप सबसे पहले अपना फ़ोन बदल लो और आप एप्पल का फ़ोन ले लो। मैंने कहा भाई ये एप्पल के फ़ोन और मेरी वास्तु से क्या मतलब है? मैं तो, मेरा वास्तु तो वास्तु ही बोलेगा ना। आपने मुझे बुलाया, आपको मेरे अंदर कुछ दिखा होगा तभी बुलाया, आपने ये थोड़ा ना देखा कि। बोले दीदी मेरी बात अलग है, मैंने आपका ज्ञान देख लिया, लेकिन आप ये मान के चलो आपको अगर ढंग से काम करना है तो आप अपना मोबाइल चेंज कर लो। तब मुझे पता लगा भाई एप्पल के मोबाइल की इतनी वेटेज होती है। मतलब अगर आपको ऐसे दिखाना है कि आप अच्छे बिजनेसमैन हो तो आपको एप्पल का फ़ोन लेके चलना बहुत ज़रूरी है, ऐसा है। तब मुझे समझ में आया। आज मैं ये देखती हूँ मेरे घर में जो वो काम वाली दीदी आती है ना, उनके पास भी एप्पल ही है।
वो एप्पल लेके घूम रही हैं। तो भाई चीज़ें कितनी फ्रिक्वेंसी से चेंज हुई हैं। हम वो चवन्नी की टॉफ़ियाँ खाकर खुश हो जाते थे, और आज आप ये देखो कि स्टारबक्स की चाय या कॉफ़ी पीकर लोग, ठीक है स्टारबक्स ही तो गए थे, क्या हुआ? ओ भाई, तो चीज़ों में बड़ा अंतर आया, बहुत ज़्यादा अंतर आया। हम मारुति 800 में बैठ जाते तो हमें लगता था हम आज गाड़ी में बैठ के आए, और अब मर्सिडीज़ में बैठकर भी वो फील नहीं आता, मर्सिडीज़ ही तो है, कुछ नया आएगा तब सोचेंगे। तो कितना ज़माना बदल गया, पैसे का भाव कितना गिर गया, पैसे की वैल्यू कितनी गिर गई। तो आने वाले टाइम के अंदर ना आर्थिक अर्थव्यवस्था थोड़ी सी डगमगाने वाली है। जो लोग बिजनेस क्लास हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा कंपटीशन टफ होने वाला है, जॉब्स में थोड़ा सा डाउनफॉल आने वाला है, और मार्केट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पैसों के मामले में फ्लक्चुएट होने वाला है, और लोगों की आर्थिक समस्याएं बढ़ने वाली हैं। ये मैम आप कितने टाइम आगे की मैं बात कर आपको रहे सिर्फ 2026 बोल रही हूँ। अच्छा। मैं तो इस नवंबर से अगले नवंबर तक की बात कर रही हूँ। मैं दिसंबर टू दिसंबर गिनूंगी ही नहीं, मैं तो नवंबर से नवंबर की बात कर रही हूँ आपसे। और ऐसे प्रेडिक्शंस भी की गई है कि 2026 में वॉर और ज़्यादा होगी। वॉर, देखिए फिर वही वाली बात आ जाती है ना, वॉर की स्थितियाँ बन रही हैं, लेकिन वॉर होगी ये 2026 में कहना मुश्किल है। अच्छा। वॉर की स्थिति तब बनती है जब शनि मेष के अंदर आ जाएंगे, और आने के बाद भी वो अच्छी खासी डिग्री पर बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं कि अभी आए और 0 डिग्री के हैं, 1 डिग्री के हैं तो ही वॉर छेड़ दी, ऐसा नहीं होगा। वॉर की स्थितियां बनती जाएंगी। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, अगर चूँकि हमारे प्रधानमंत्री की कुंडली बहुत अच्छी है, अच्छा, हमारे मोदी जी की कुंडली बहुत अच्छी है इस मामले में, कि अगर वो हमारे शासक रहते हैं, वो हमारे राजा रहते हैं, अगर वो हमारे पीएम रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इसका हल ढूंढ लेंगे और हमारी ये वॉर की स्थिति टल जाएगी। क्योंकि हमारे पीएम के साथ सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि वो एक चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, या एक चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। वो ये कि वो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे देशवासियों का नुकसान कितना होगा इस चीज़ से। अगर उनको नुकसान नज़र आएगा, वैसे ही आर्थिक स्थितियां मैं बता रही हूँ आपको कमज़ोर होने वाली हैं, और अगर उनको ये नज़र आ गया कि हमारा नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, वो वॉर होने ही नहीं देंगे, वो उसको टाल देंगे। और वो बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि दुश्मन को शांत कैसे किया जाता है। ये अब तक के जितने हमारे पीएम्स आए हैं उनमें ही इज़ ओनली द वन जिसे ये गुण बहुत अच्छे से आता है कि कब बांसुरी बजानी है और कब सुदर्शन चक्र उठाना है, कब लड़ाई का बदला लड़ाई से निकालना है, कब ऑपरेशन सिंदूर करना है, और कब मीटिंग करके बात करके उन चीज़ों को शांत कर देना मिठाई खिला के। तो वो इस मामले में ना बड़े निपुण हैं। अगर वो हमारे पीएम रहते हैं तो हमें इस तरह की वॉर की स्थिति 2026 में फेस नहीं करनी पड़ेगी। और हम तो ये दुआ करेंगे कि वो ही रहें, क्योंकि हम तो बिल्कुल नहीं चाहते कि युद्ध हो। जी मैम, जैसे हम शुरुआत में बात कर रहे थे, नवरात्रे आने वाले हैं और इस बार आप बता रहे हो कि अच्छा ही होने वाला है अब यहाँ से सब कुछ, तो हम चाहते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए भी अच्छी अच्छी न्यूज़ आए। और आप जब भी आते हो कुछ रेमेडीज़ देते हो ऑडियंस के लिए, तो कुछ रेमेडीज़ ऐसी दो जो इजी हो करने में और सबको ही कर पाएँ। तो नंबर वाइज लें, कैसे लें कि सब लोग बेनिफिट? हम लोग नंबर वाइज लेते हैं, 1 से लेकर 9 तक लेते हैं। ठीक है। क्योंकि वो बहुत ईजी हो जाती है। राशियों में ना सब बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि हम कैसे राशि देखें। कई लोगों को तो अपना तारीख ही नहीं पता, तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं। तो न्यूमरोलॉजी सबसे इजी चीज़ है, हम उस पर काम करते हैं। तो जो नंबर 1 वाले लोग हैं, ठीक है, ये नंबर 1 जो होते हैं वो सूर्य प्रधान लोग होते हैं। इनके जो मालिक हैं वो सूर्य हैं। इनको इस बार नवरात्रि में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव चीज़ों के लिए काम नहीं करना, मतलब बहुत ज़्यादा जिसके अंदर उनको मेहनत करनी पड़े, भागा दौड़ी करनी पड़े, बहुत ज़्यादा चीज़ों में एफर्ट्स डाल के लोगों को समझाना पड़े, चिल्लाना पड़े, है ना। मैनेजमेंट बहुत अपने बल पे, मतलब 10 लोगों का काम खुद अकेले कर लें, ऐसी चीज़ें उनको नहीं करनी है। और शांत रहना है, थोड़ा सा शांत रह के काम रह कर उनको सिर्फ 2 चीज़ें करनी है मैनिफेस्टिंग के लिए।
एक तो ये कि उनको लाइट येलो कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पहनने हैं नवरात्रि में। ठीक है। अगर वो कपड़े नहीं पहन पाते तो वो अपने साथ हमेशा एक लाइट येलो कलर का रुमाल कैरी करें। ओके। ठीक है। दूसरा, उनको थोड़े से चावल ले लेने हैं और चावल को भी उनको हल्दी से या केसर के पानी से थोड़ा सा रंग लेना, यानी कि येलोइश कर लेना। जब आप वो चावल लेंगे तो उसे लेकर आप एक चांदी की डिब्बी के अंदर रख देंगे। उसमें एक सिक्का रखेंगे, चाहे चांदी का चाहे नॉर्मल सिक्का, और नवरात्रि के पहले दिन से आप दीपक प्रज्वलित करेंगे। नहा धो के आप अपने मंदिर में बैठेंगे, दीपक प्रज्वलित करेंगे और आपको एम मंत्र का जाप करना है। एम 11 बार मंत्र का जाप करना है। जो वो डिब्बी है उसको धूप बत्ती दिखानी है और आपको ये चीज़ 9 दिन कंटिन्यू करनी है। लेडीज़ हैं, अगर उनको किसी कारण से पीरियड्स हो जाते हैं या कोई दिक्कत होती है, वो नहीं कर पाती है, तो वो अपने बिहाफ पे किसी और से करवा सकती हैं। अच्छा। जब नवरात्रि समाप्त होगी, क्योंकि मैंने आपको कहा ना इस बार नवरात्रि बढ़ी हुई है, तो जब नवरात्रि समाप्त होंगी दशहरे वाले दिन उनको ये डिब्बी अपने पास येलो कलर के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में या अपनी अलमारी में रख लेनी है। उनकी जो भी मनोकामना है, डिब्बी को बंद करने से पहले, येलो कपड़े में बांधने से पहले उनको अपनी वो मनोकामना बोल देनी है। 3 से 3.5 महीने के अंदर अंदर अगर उनकी बोली हुई जो उनकी जो भी वो अपना मन की विश रख रही हैं, जो उनकी मैनिफेस्टिंग है, अगर वो जेन्युइन है, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि मुझे तो रातों रात 50 करोड़ रुपए मिल जाए, तो भाई ये जेन्युइन नहीं है। अगर वो चीज़ उनकी जेन्युइन है और वो अच्छे हृदय से बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली 3 से 3.5 महीने में उनको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ओके, ठीक है मैम। 2 नंबर पे आते हैं। 2 नंबर का जो मालिक है वो चंद्रमा है। चंद्रमा मन है ना, हमारी फीलिंग्स, इनको दिखाते हैं। तो 9 के 9 दिन 2 नंबर वालों को एक पानी का ग्लास लेना है, 11 बार क्लीम मंत्र का जाप करना है और माता रानी का स्मरण करके अपनी मनोकामना माँ से बोलकर उस पानी को पी जाना है। अच्छा, रोज करना है? 9 दिन लगातार, 10 दिन के होंगे इस बार, तो लगातार आपको 10 दिन करना है। सिर्फ पानी से ही हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। उनके लिए तो पानी ऐसा है कि मतलब वो पानी को कोई भी चीज़ बोलेंगे ना तो वो उनकी चीज़ पूरी होगी ही होगी। उनकी ताकत है पानी। अच्छा मैम, पानी के लिए हमने ये भी सुना है, कोई भी अगर ऐसे मैनिफेस्ट करता है देखकर कुछ पॉजिटिव बातें बोलता है, तो वो जनरली काम करता ही है। वाटर थेरेपी। हाँ, उनकी वो जो आप अगर कभी पानी को बहुत प्रेम से बोलते जाओगे और आप उनको टेस्ट करोगे ना, तो आप देखोगे पानी में अजीब सा पॉजिटिव परिवर्तन होने लगता है। तो 2 नंबर के लिए खास काम करेगा ये? बहुत काम करेगा। ठीक है। 3 नंबर? 3 नंबर वालों को नवरात्रि के पहले दिन से ही एक सफ़ेद पेपर के ऊपर स्वास्तिक बना लेना है। चाहे रोली से बनाएं, चाहे हल्दी से बनाएं, चाहे वो चंदन से बना लें, किसी भी चीज़ से बना लें, और उसके ऊपर रोज़ाना थोड़े थोड़े चावल चढ़ा देने हैं, 5 दाने 10 दाने, लेकिन वो खंडित नहीं होने चाहिए, मतलब टूटे नहीं होने चाहिए, एकदम साबुत होने चाहिए। जितने दिन आप नवरात्रि में पूजा कर रहे हो, आपको रोज़ाना ये काम करना है। और चावल चढ़ाते समय आपको 11 टाइम्स अपनी मन की बात बोल देनी है। जो भी आप चाहते हैं कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, वो आप बोल दीजिए। लास्ट दिन, दशहरे वाले दिन, इस पेपर को फोल्ड करिए, इसे लाल धागे से बांधिए और इसे आप अपनी तिजोरी में या अपनी अलमारी में सेफली, जहाँ पर गंदे संदे हाथ ना लगे, वहाँ रख लीजिए। देखिए आपको विद इन 45 डेज रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। वाह, कर दियो भाई। और बताना ज़रूर। ठीक है। 4 नंबर राहु। ठीक है। पहली बात तो जो 4 नंबर वाले होते हैं, इनको ना थोड़ा सा पेशेंसली काम करना चाहिए। ये लोग क्या है, बहुत हड़बड़ी में काम करते हैं, इनको बड़ी जल्दी होती है काम करने की, तो इनको थोड़ा पेशेंसली काम करना है। इनके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है, इनको एक वाइट पेपर ले लेना है, उसके ऊपर इनको 9 के 9 दिन अपनी जो भी विश है वो अपने माइंड में रख लेनी है कि मैं ऐसा चाहती हूँ या मैं ऐसा चाहता हूँ। ये सोचते हुए इनको एक ट्रायंगल बनाना है। उसी पेपर पे 9 दिन 9 ट्रायंगल बनेंगे। 10 दिन है तो 10 ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है। पेन से बनेंगे किस? हाँ, रेड पेन से बना सकते हो, रोली से बना सकते हो, जैसा आप चाहो। जैसे हम लोग तो अनार की कलम वगैरह यूज़ कर लेते हैं, हम लोग मोर पंख से भी लिख लेते हैं। तो अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप कर लो, नहीं तो पेन से। रेड पेन सबसे अच्छी चीज़ है। आपने ट्रायंगल बनाया, उसके अंदर आपको लिखना है क्लीम और उसके नीचे आपको लिखना है 1 2 1। 1 2 1।
ठीक है, टोटल 4 हो गया ना, 1 2 1। आपको ये लिखकर अपनी मनोकामना बोल देनी है, और जब आप ये ट्रायंगल बनाएंगे तो उस ट्रायंगल के ऊपर एक डॉट लगाना है, रोली का, जो हम माथे पे लगाते हैं रोली, उसका एक डॉट लगाना है, एक साइड में लगाना है, एक यहाँ लगाना है, यानी कि 3 डॉट लगाने हैं, और अपनी मनोकामना बोल देनी है। लास्ट वाले दिन, दशहरे के दिन, आपको इसको फोल्ड करना है, इसको आपको एक धागे से बांधना है और ले जाकर आपको पीपल के पेड़ के नीचे रखाना है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। 11 परिक्रमा लगानी है ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह के, और आपको आ जाना है। आप 90 डेज के अंदर अंदर अपनी चीज़ों को पूरा होते देखेंगे। मैम एक डिस्क्लेमर ये भी दे दो कि उसके बाद मेहनत भी करनी है, बिल्कुल काम भी करनी है। मैंने तो बोला ना, क्योंकि लोग जो है वो यही सोचते हैं कि ऐसे ही काम बन हर जाएगा। ग्रह आपसे मेहनत कराकर ही आपको उसका फल देगा। कोई भी चीज़, कोई ग्रह आपको बैठे बैठाए नहीं देगा। आज अगर लोग ये कहते हैं कि आप दुनिया में सबसे अच्छे पॉडकास्टर्स हैं, तो भाई कोई आके आपकी मेहनत देखे, कोई आपका संघर्ष देखे, कोई ये देखे कि आप लोग अपनी लाइफ से कितनी चीज़ों को त्याग रहे हो। आपकी फैमिली आपको कितना मिस करती होगी, आप कितने फंक्शंस होंगे जिनमें आप नहीं जा पाते होंगे, कितनी चीज़ें होंगी, कितनी सारी प्रॉब्लम्स होंगी जो आप फेस करते होंगे, तब जाकर आप एक पॉडकास्ट कंप्लीट कर पाते होंगे। जी। बीमार हैं तो भी काम कर रहे हैं, आज मन अच्छा नहीं है, मूड स्विंग हो गया तो भी हम काम कर रहे हैं, आज किसी ने कुछ कह दिया, दिल में अजीब सी हलचल चल रही है, तब भी काम कर रहे हैं, कहीं कोई और चीज़ करनी है, बहुत ज़रूरी कोई मीटिंग है, कहीं मिलने जाना है, उसको छोड़कर भी काम कर रहे हैं। तो देखो भाई, इस दुनिया के अंदर बिना संघर्ष, बिना कर्म के, बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिलता। आपको वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तभी ईश्वर भी आपकी बात सुनता है। करेक्ट। बैठे बैठाए ईश्वर किसी की नहीं सुनते कि आप बैठे रहो और ये बोलते रहो बस प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। प्रभु ऐसे नहीं आएंगे। प्रभु आपका पूरा इम्तिहान लेंगे, और इम्तिहान की अलग अलग परिभाषाएं हैं। सही बात है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने इस बार सोचा था मुझे जयपुर के अंदर जन्माष्टमी करनी है, और जिस दिन मैंने ये सोचा कि मुझे जयपुर जन्माष्टमी करनी है, आप ये लगा लीजिए उस दिन से ऐसी चक्री घूमी कि हर दिन में कम से कम 100 ऐसी चीज़ें हो रही थी कि मैं जयपुर जाकर जन्माष्टमी ना कर पाऊँ, मैं उस लेवल की जन्माष्टमी ना कर पाऊँ जो मैं करना चाहती हूँ। बार बार ऐसी चीज़ें हो जा रही थी कि जैसा करते हैं घर में कर लेंगे, कोई छोटी सी जगह ले लेंगे, वहाँ कर लेंगे। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। फिर मैंने अपने मन में सोचा, मैंने कहा प्रभु हूँ तो आप ही की भक्त, पता है मुझे आप परीक्षा ले रहे हो और मैं देने के लिए तैयार बैठी हूँ। जन्माष्टमी तो वहीं होगी और जैसा चाह रही हूँ वैसे ही करूँगी। अब आप अपनी तरफ से रोकने की कोशिश करो और मैं दिन रात आपके पैर पकड़ के बैठूंगी कि मुझे तो करनी है, करवा के दो। वही कहते हैं ना, भगवान कहीं ना कहीं भक्त की सुनता है। सुन ली। इतनी बारिश थी भाई, इतनी बारिश थी कि हमारा यहाँ से वहाँ जाना मुश्किल हो रहा था, इतनी बारिश थी। फिर भी अच्छे से हुआ सब। अरे ऑसम, मतलब कह नहीं सकते, इतनी अच्छी इतनी अच्छी इतनी अच्छी कि वो, चलो ये तो होना ही था वैसे। तो आप जब तक प्रयास नहीं करोगे, अब मैं बैठे बैठे सोचती रहूँ ठाकुर जी ये कर दो, ठाकुर जी ये कर दो, ठाकुर जी नहीं, ठाकुर जी ने आपको बनाया, आंखें दी हैं, नाक दिया, मुंह दिया, कान दिए, आपको बुद्धि दी है, आपके शरीर को बल दिया, आपको रोटी दे रहे, पानी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, गाड़ी तक दे रखी है, तुम तो गाड़ी में बैठ के ले जाओ, करो काम। तो काम तो आपको करना पड़ेगा। बिना काम के ना कोई उपाय काम करेंगे, ना कोई ग्रह काम करेंगे। हम 5 नंबर वालों के उपाय की बात करते हैं। 5 नंबर वालों की तो वैसे भी अब बहुत, जिसे कहते हैं ना, लाइफ चेंजिंग टाइम स्टार्ट हो रहा है। 5 नंबर वालों को बड़ी छोटी छोटी चीज़ों में अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। 5 नंबर वाले अपनी जिन चीज़ों के लिए बहुत परेशान थे, उनको अचानक से वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होती नज़र आएंगी अपने आप ही। मतलब ऑटोमेटिकली ये नवरात्रों से उनके अंदर ये चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। पर उनको क्या करना चाहिए? 5 नंबर वालों को एक तो रोज़ाना हल्दी का स्नान करना है, डेली हल्दी से स्नान करना है। दूसरी चीज़ उनको क्या करनी है, उनको 5 इलायची लेनी है और पान के पत्ते के ऊपर रख देनी है। उनको अपनी मनोकामना बोलनी है। पहले नवरात्रे से घी का दीपक प्रज्वलित करना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। पहले नवरात्रे से उनको ये कार्य करना है। उनको रोज़ाना वो वहाँ पे बैठ के 3 बार क्लीम 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 मंत्र का जाप करना है
अपनी मनोकामना बोल देनी है, माँ से प्रार्थना करनी है और माँ को कहना है कि मेरी ये मनवांछित इच्छा आप पूर्ण करें। 10वें दिन उनको या तो ये इलायची और जो ये पान है ये बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है, या फिर उनको किसी कच्ची जगह पर जाकर थोड़ा सा खड्डा करके दबा देना है। और उसी दिन, दशहरे वाले दिन, उनको किसी मंदिर में जाकर 11 पौधे रोपण करने हैं अपने हाथ से। अच्छा, ठीक है, सिर्फ इतनी सी चीज़ करेंगे तो उनके लिए वैसे ही बहुत अच्छा फल मिलेगा, और इस बार से तो उनकी वैसे ही बहुत अच्छी लाइफ चालू होने वाली है। क्लिम मैम हर उसमें है उपाय में मोस्टली, तो क्लिम ना बड़ा ऐसा मंत्र है जो एक तो बहुत जल्दी प्रभाव देता है। अच्छा, और आप देखेंगे कि ठाकुर जी के मंत्र में भी क्लिम का बहुत महत्व है और माँ के मंत्र में भी क्लिम का बहुत महत्व। क्लिम एक ऐसा मंत्र है जिससे आप लाखों करोड़ों तरह की चीज़ें कर सकते हैं। वाह। वो हर चीज़ को सिद्ध कर देता है। पर क्या वो इतना जनरली लोग यूज कर सकते हैं जैसे ओम बोलते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, अब ऐसे तो देखिए, अगर आप ओम की बात कर रहे हैं तो अगर हम शास्त्र अनुसार जाएं तो ओम ही हर कोई नहीं जाप कर सकता, हाँ, मना कर देते हैं। गायत्री मंत्र को जाप नहीं कर सकते, उसके लिए भी मना कर देते हैं। पर देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ईश्वर और आपके बीच में एक डोर होती है। एक तो होती है कि आप परंपरा से चलते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम परंपरा से चलने वाले लोग हैं। एक होता है कि आप भक्ति से, भाव से कर रहे हैं। तो जब भाव आ जाता है ना, तो फिर थोड़ी सी किताबी चीज़ें साइड रख दी जाती हैं। तो क्लेम कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं, इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं है, और बहुत जल्दी ईश्वर को, माता रानी को प्रसन्न करने वाला मंत्र है। अच्छा, और सबसे अच्छी इस मंत्र की विशेषता पता है क्या है? इस मंत्र को जब आप जाप करते हैं ना, तो यह आपको अंदर ही अंदर पॉजिटिव एनर्जी को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का और प्रवाह करने का काम कर देता है। तो कुछ और मिले ना मिले, इस मंत्र के जाप से आपको बल बहुत मिलता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। वाह। ठीक है, 6th पे आते हैं। शुक्र का नंबर आने वाले साल के अंदर, और अभी जो समय चल रहा है उसमें लोगों की 6 नंबर वालों की वैसे भी बहुत सारी इच्छाएं जागृत होने वाली हैं। उन्हें अब बहुत चेंजेस चाहिए अपने लाइफस्टाइल में, अपनी लाइफ में। तो उन्हें बहुत छोटी सी चीज़ें करनी है। उन्हें क्या करना है? उनको जल लेना है, उस जल के अंदर 11 दाने उन्हें रोज़ाना साबुत चावल के डालने हैं, और डालते समय उन्हें दुर्गा माँ के किसी भी मंत्र का जाप कर लेना है। बहुत सारे मंत्र हैं जो गूगल से आपको मिल जाएंगे या किताबों में मिल जाएंगे। किसी भी मंत्र का आप जाप कर लीजिए, 11 बार जाप करिए और आप उसके अंदर चावल के दाने छोड़ दीजिए। ऐसा आपको पूरे नवरात्रि करना है। 10वीं वाले दिन इस जल को आपको ले जाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ा देना है। अच्छा, ठीक है। और जो चावल हैं उसको आपको समेट के ले आना है और लाल रंग के कपड़े में बांधकर आपको अपनी अलमारी में या अपनी तिजोरी में रख लेना है। आपकी मनोवांछित इच्छा, देखिए अगर सच्चे हृदय से करेंगे तो बहुत बड़ी बात नहीं बोल रही, 11 से 21 दिन के अंदर पूरी होती है। लेकिन अगर कोई भी आपको ऐसा लगता है कि इतनी जल्दी नहीं हो सकती, या हमने कुछ ज़्यादा बड़ा मांग लिया जिसको थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैक्सिमम 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपकी चीज़ों को होने का रास्ता खुल जाएगा। ओके, ठीक है। 7 पे आते हैं। 7 वैसे भी इस समय बड़ा धमाल मचा रहे हैं। 7 वालों के लिए तो वैसे भी ये साल बहुत अलग तरीके से आया है और उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं। 7 नंबर वालों को बहुत सिंपल सी चीज़ करनी है। उन्हें एक पान का पत्ता ले लेना है। पान के पत्ते के ऊपर उनको रेड कलर के पेन से एक ट्रायंगल बना लेना है। उसके बीच में लिख देना है क्लिम। उस पर रोज़ 2 लौंग चढ़ानी है बांध के, कलावे से, जो रेड धागा होता है जैसा मैंने पहना हुआ, मोली, हम इसको मोली कहते हैं, कलावा। इस कलावे से 2 लौंग का जोड़ा साबुत, टूटा नहीं होना चाहिए, फूल वाला, ठीक है। 2 लौंग का जोड़ा लेना है और उनको चढ़ा देना है और अपनी मनवांछित इच्छा बोलनी है। हनुमान जी के मंत्र का जाप करना है या हनुमान चालीसा का जाप करना है पूरे नवरात्रे। 10वीं वाले दिन इस पान के पत्ते को पूरी तरीके से बंद करना है और ले जाके पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ा देना है। 11 परिक्रमा लगानी है और 11 परिक्रमा लगाते लगाते श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम का जाप करना है। आपकी मनोवांछित इच्छा जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाएगी। क्या बात है। 8 पे आते हैं। शनि का नंबर। ऐसे लोग बहुत कम बिलीव करते हैं ये सब चीज़ें करने में, मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं।
वो कर्म में या अच्छी चीज़ों में बिलीव करते हैं, दान पुण्य में ज़्यादा बिलीव करते हैं। उनको लगता है कि हम अच्छी चीज़ें करेंगे उससे हमको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, बजाय ये उपाय या ये सब चीज़ें करने के। तो अगर बिलीव करते हैं तो उनके लिए उपाय है। अगर आप नहीं इन चीज़ों में बिलीव करते तो अच्छी बात है कि आप अच्छे कर्मों में बिलीव करते, तो अच्छे कर्म करिए। नवरात्रि में आप छोटी छोटी कन्याओं को रोज़ अपने हाथ से कुछ मीठा, टॉफ़ी या कोई चीज़, बिस्कुट, इस तरह की चीज़ें बांट दीजिए। आपके घर के आसपास कोई वृद्ध आश्रम है, वहाँ चले जाइए, वहाँ आप उनको कपड़े दे सकते हैं, कपड़े दे दीजिए, चादर दे सकते हैं, चादर दे दीजिए, कुछ ओढ़ने का दे सकते हैं, ओढ़ने का दे दीजिए, शॉल ले जाइए, आने वाले टाइम में ठंड आने वाली है। आप अपने मन से जो भी जितना भी क्वांटिटी में कर पाते हैं आप कर लीजिए। पर उपाय की बात आती है तो उपाय बताती हूँ, बहुत छोटा सा सरल सा उपाय। थोड़ा सा गंगा जल ले लीजिए, उस गंगा जल के अंदर थोड़ी सी केसर डाल लीजिए, 1 पत्ता या 2 पत्ता केसर का डाल लीजिए, घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, अपने मंदिर में उस कलश को रख लीजिए। कलश कैसा भी हो सकता है, किसी धातु का हो सकता है या मिट्टी का भी हो सकता है, छोटा सा ही चाहिए हमें। आपको वहाँ पर बैठ के दुर्गा माँ के किसी भी मंत्र का जाप कर लेना। वैसे भी 8 नंबर वालों को आने वाले टाइम के अंदर माँ दुर्गा की उपासना ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। माँ दुर्गा के किसी भी मंत्र का जाप कर लेना, नहीं हो तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर लेना है। इस लोटे को ले जाकर आपको भोलेनाथ के मंदिर में उन्हें अर्पित कर देना है। 9 के 9 दिन ये कार्य करके देखिए, आपकी मनोवांछित इच्छा 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़% ज़रूर से दोगी। लेकिन फिर कह रही हूँ, कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि 8 नंबर वाले आलसी बहुत होते हैं। ये मत करना कि हाँ ठीक है मैंने ये कर लिया मेरा काम हो जाएगा, नहीं होगा, कतई नहीं होगा। दूसरी चीज़, किसी का अपमान मत करना, किसी को बुरा मत कहना। अगर आपने किसी को बुरा कहा, किसी का अपमान किया, तो आपके कर्म तुरंत पलट जाएंगे। हम जब भी कोई मैन्युफेस्टिंग करते हैं, हम अपने लिए जब किसी अच्छी चीज़ की उम्मीद करते हैं ना कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो, तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हम दूसरों के साथ क्या अच्छा कर रहे हैं। अच्छा करने के लिए ज़रूरी नहीं कि बेटा तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है तो मैं तुम्हारे गुड़गांव बैठे बैठे नोएडा में तुम्हारे पैर दबा दूंगी, नहीं। मैं अगर तुम्हें प्यार से भी 2 शब्द बोल दूंगी ना, तो मैं वहाँ से भी ब्लेसिंग्स भेजूंगी ना, तो भी तुम्हारे पैर के दर्द में तुम्हें रिलीफ महसूस होगा। आप अच्छा बोल के, आप किसी के साथ थोड़ी देर बात करके, किसी के दिल के दर्द को हल्का करके भी ना आप अच्छे कर्म कर सकते हैं, किसी की मदद करके, किसी का सहयोग करके। तो आपको अच्छी चीज़ें करनी चाहिए ताकि आपको यूनिवर्स से भी अच्छी चीज़ें प्राप्त हों। आपने एक चीज़ पूछा कि मैम आने वाला टाइम कैसा होगा, चीज़ें क्या इफ़ेक्ट करेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आने वाला टाइम, फिर वही बात कह रही हूँ जो आपसे 1.5 साल पहले गई थी। आने वाले टाइम के अंदर कलयुग धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, और जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा ये अच्छाई को समाप्त करता जाएगा। अगर आपको इसके ऊपर काबू करना है, इसको अगर आपको कंट्रोल करना है, तो सिर्फ एक कार्य करिए, अच्छा करते चलिए, सबसे प्रेम करते चलिए, सद्भावना रखिए, सबसे अच्छे तरीके से सबकी तारीफ़ करिए, सबको खूब अच्छा खुश रखिए। अगर कोई बुरा भी कह रहा है ना, कहना भाई ठीक है तेरे आज मूड ठीक नहीं है, तो 2 दिन बाद आना, फिर बात करेंगे। मैम अगर एक होता है किसी को खुश करने के लिए कुछ कह दिया, वो खुश भी हो गया, पर मन में उसके लिए अच्छी फीलिंग नहीं है। नहीं, वो दिखावे वाला नहीं, दिखावे वाला नहीं, अंदर से आना पर चाहिए ना। अगर रिजल्ट ये हो रहा है कि वो खुश हो गया, वो कह रहा है वाह यार कितना अच्छा मेरा दोस्त है, इसने मेरी तारीफ करी, चल तेरे लिए भी अच्छा ही हो जाए। नहीं भैया, नहीं, वो ना आपकी दुआ लग रही है उसको, ना उसकी दुआ लग रही है आपको। अच्छा, हर चीज़ को, चाहे भक्ति हो, चाहे प्यार हो, चाहे दोस्ती हो, चाहे उपाय हो, चाहे कुछ मर्जी हो, जब तक वो आपकी आत्मा से प्योरीफाई होके नहीं आएगा। हम जैसे आरओ में पानी प्योरीफाई करते हैं ना, तभी वो हमारी हेल्थ को और अच्छा करता है। इसी तरीके से कोई भी आपके इमोशंस, कोई भी भाव, कोई भी आपकी कही हुई चीज़ जब तक प्योरीफाई होके आपकी आत्मा से बाहर नहीं आएगी ना, वो कारगर नहीं होगी। आप रोज़ उपाय करिए, आप रोज़ टोटके करिए, आप रोज़ तंत्र करिए, मंत्र करिए, यंत्रों को सिद्ध करते रहिए। पूरी दुकान को अपने को यंत्र से सजा दीजिए, पूरा घर यंत्रों से भर दीजिए। मन में अगर कपट है, कोई चीज़ काम नहीं करेगी। भगवान कहाँ वास करते हैं? मन में। अब लेकिन ह्यूमन नेचर ही ऐसा, कभी न कभी किसी न किसी के लिए ना वो गलत बात है, नेचुरली आती है। तो आटे में नमक चलता है, नमक में आटा नहीं चलता। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो देखो रहता ही है, इंसान है। तो ठीक है, कर्म है हमारे, वो तो थोड़ा बहुत तो खैर हमको भोगना ही है, वो तो हम भोगेंगे। हाँ, इस दुनिया में हर कोई तो परफेक्ट होके आया नहीं, लेकिन थोड़ा चलता है, हर समय नहीं ना। हर समय ही आप गंदा विचार लेकर बैठोगे तो वो नहीं चलेगा ना। सही बात है। हम 9 नंबर वालों की बात करते हैं। 9 नंबर वाले क्या 9 नंबर और आज का हमारा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आखिरी नंबर। तो 9 नंबर वाले मंगल का साल चल रहा है और आप दंगल देख रहे हो कितना हो रहा है। अरे मैम इस साल तो फुल दंगल हुआ है।
तो अब जो समय बचा है उसमें और आने वाले समय में मंगल वालों के लिए और समय अच्छा हो जाए उसके लिए क्या करना है। पहली बात तो गेहूं से बनी रोटी, गेहूं के आटे से बनी रोटी गाय को खिलानी है। मैं तो कहती हूँ नवरात्रे क्या नियम बना लो, नवरात्रों से लेकर ये कार्य रोजाना ही करना स्टार्ट कर दो। लेकिन अब बहुत सारे लोग कहेंगे जो मेट्रोज़ में रहते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो गाय ही नहीं है, हमें तो गाय ही नहीं मिलती। मैम ऐसा कोई मेट्रो वाला कह नहीं सकता, वैसे गाय तो सब जगह मिल ही जाती कई है। लोग कंप्लेन करते हैं, विदेशी कंप्लेन करते हैं मैम हमारे यहाँ नहीं होती। विदेशी कर सकते। तो देखिए बहुत सारे लोगों ने गौ सेवा खोली हुई है, उन्होंने गाय पाली हुई हैं। आप उन गौ सेवाओं से संपर्क करें और उन लोगों को जाकर वहाँ पर भी आप डोनेशन कर सकते हैं ताकि वो उनके नियमित जो भी चीज़ें हैं वो उनको देते रहें। हाँ रोटी नहीं जाएगी लेकिन कुछ तो जाएगा, जो भी जाएगा। और आपकी मम्मी है पापा है उनसे कह सकते हैं, अगर वो कर सकते हैं तो वो आपके बिहाफ पे कर लें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या करनी है, सबसे सरल उपाय, बहुत सरल उपाय बता रही हूँ जो मुझे लगता है हर कोई कर सकता है। आपको एक छोटा सा गाय का कंडा ले लेना है, एक कंडा ले लीजिए, बड़ा ले लीजिए, उसके 9 टुकड़े कर लीजिए, 10 टुकड़े कर लीजिए। उसके ऊपर आपको थोड़ी सी पीली सरसों डालनी है, उसके ऊपर आपको घी डालना है, गाय का शुद्ध देसी घी डालना है, थोड़ा सा कपूर डाल देना है और इसको रोज़ाना अपने मंदिर में आपको जलाना है। इसका धुआं निकलेगा, जब इसका धुआं निकलेगा तब आपको हाथ जोड़कर उस धुएं की तरफ देखते हुए आपको ये कहना है कि मैं अपने मन से, अपनी आत्मा से, अपने विचारों से माँ जगत जननी आपको प्रणाम करता हूँ। आप मेरे जीवन की ये मनोकामना, जो भी आपकी मनोकामना है वो बोलेंगे और उसके बाद में आप माँ दुर्गा के मंत्र का 11 बार जाप करेंगे। डेली ये कार्य करिए। 9 दिन के बाद में ये जो रोज़ाना थोड़ी थोड़ी भस्म आपकी रेडी हुई है ना, जब आपके नवरात्रे ख़त्म हो जाएंगे दशहरे वाले दिन, मैं बार बार 9 दिन बोल रही हूँ, इस बार बड़ा हुआ है तो 10 दिन, तो जिस दिन आपके नवरात्रे ख़त्म होंगे दशहरे वाले दिन, उस दिन आपको इस भस्म से स्नान कर लेना है। अच्छा, एक तो इतनी ज़बरदस्त एनर्जी जनरेट होगी। जो लोग साधक हैं, जो हमारी फील्ड के लोग हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो टैरो कार्ड रीडर्स हैं, जो रेकी मास्टर्स हैं, उनके लिए तो ये इतनी कारगर चीज़ है कि वो सोच नहीं सकते। अगर आपके यहाँ पे हवन होता है, बहुत लोगों के यहाँ होता है, कई लोग सप्तमी को करते हैं, कई अष्टमी को करते हैं, कई नवमी को करते हैं। अगर आपके यहाँ हवन होता है तो आप अपनी हवन सामग्री के अंदर 15 गोमती चक्र डालकर ज़रूर हवन कराएं। और वो जो गोमती चक्र है ना, वो जैसे भी जितने भी आपको मिले हवन कुंड में से उनको निकाल लें और उनको लाल कपड़े के अंदर बांधकर आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। ना आपको कोई आर्थिक समस्या आने वाली है, ना आपको किसी तरह की कोई नज़र की प्रॉब्लम आने वाली है, ना आपके घर में कोई विपदा आने वाली है। आपके जीवन के अंदर आपको उससे बहुत लाभ प्राप्त होगा। ओके। ये केवल 9 नंबर के लिए नहीं है, ये इन सभी के जनरल लिए। सबके लिए। हाँ, ये जो आपने रेमेडीज बताई हैं, आप भी ये रेमेडीज फॉलो करते हैं बिल्कुल या करती हूँ। आप अलग से कोई महा रेमेडीज अपने लिए नहीं आपके? भाई, मैं तो यही करती हूँ। और मेरी सबसे महा रेमेडी जो है ना, वो सबसे बड़ी यही है कि आप सच्चे मन से अपने ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़े रहिए। मैं तो कोशिश करती हूँ, मैं आपको सच बताऊँ, बोलना नहीं चाहिए, माफ़ कर देना, बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अपनी चीज़ें बोलने से आप ख़त्म कर देते हो। हमने जन्माष्टमी पर सब कुछ किया, बहुत अच्छा, जैसा ठाकुर जी का करना था वो किया। हमने कुछ बच्चियों के नाम के पैसे उठा के रख दिया। अब जब देवउठनी एकादशी आएगी तो हम उनका विवाह कराएंगे। हमने राधा अष्टमी पर जितनी हमारी हैसियत है, जितना हम कर सकते हैं, हमने राधा अष्टमी पर अपनी तरफ से पैसे उठा के रख दिए। हमने कैंसर पेशेंट्स की दवाइयाँ भेजनी है, हमारी बात हो चुकी है, 1-2 दिन में हम लोग डिस्पैच कर देंगे। ओके। तो हम ना, मतलब मैं ऐसा मानती हूँ कि आप पूजा कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, पाठ कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप पूजा पाठ के साथ में कुछ ऐसी चीज़ें भी करते रहिए जिससे किसी का भला हो सके। करेक्ट। तो हमारे यहाँ जैसे हमारी एक दीदी हैं, वो काम वाली दीदी आती हैं जो हमारे घर में झाड़ू पोछा वगैरह करती हैं। तो मेरा नवरात्रि में हमेशा ये रहता है कि मैं उनके घर के लिए कुछ ऐसी चीज़ उनको बना के दे दूँ या कुछ ऐसी चीज़ कर दूँ जिससे उनको थोड़ा सा मजबूती मिले और वो भी एक कंफर्ट लाइफ जी सकें। जैसे हमने पिछली नवरात्रि पे, अभी जो मार्च अप्रैल में आई थी, हमने उनको एक पलंग बनवा के दे दिया था कि एक चलो उनके पास पलंग हो गया, वो लोग ज़मीन पर नहीं सोएंगे, कीड़े वगैरह उनको नहीं काटेंगे।
तो इस तरीके से हम जिसकी भी जो हेल्प कर सकते हैं वो करेंगे। अभी हम लोगों ने सोच रखा है कि इस बार हम वृद्धाश्रम जाएंगे, और इस चीज़ में मैं अनिरुद्ध आचार्य जी की बहुत तारीफ़ करूँगी। उनके यहाँ पर इतनी सेवा भाव है, इतना सेवा भाव है, मैंने अपनी आँखों से देखा है। वो अपनी गायों को मेवा खिलाते हैं, गज़ब। उनके यहाँ पे इतना निस्वार्थ दिन रात खाना खिलाया जाता है। वो वृद्ध महिलाओं को अपने यहाँ रखते हैं। वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मैम, लेकिन कभी कभी सोशल मीडिया पे उनको थोड़ा ट्रोल भी कर दिया जाता है। आपको उस पर क्या टेक है वैसे? अच्छाई को हजम करना हर किसी के बस का काम नहीं है। अच्छे को अच्छा भी देख पाना ये भी हर किसी के बस का काम नहीं है। मीठे के अंदर भी लोग मिठास कम बता देते हैं। लेकिन मैम आपको नहीं लगता जो उनका बोलने का तरीका है कभी कभी थोड़ा डेरोगेटरी हो जाता है, इसीलिए शायद उनको अच्छा ट्रोल एक किया बात जाए? बताओ, आपके घर में आपकी मम्मी पापा बुआ चाची नानी काकी कोई भी, या आपके चाचा जी दादाजी बुआ दादी कोई भी, उनके भी बोलने में कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं, हमें अच्छा नहीं लगता उनका उस हाँ वो कभी कभी हो जाता है ना। आपकी तो अभी शादी नहीं हुई, मेरी तो हो रखी है। कई बार ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड ही मेरे को कुछ ऐसा बोल देते जो मैं कहती हूँ आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको मुझे। तो ये एक इंसान है, उसकी प्रवृत्ति है, वो उसकी एक पर्सनल टेक्सचर है उनका। उनका कहा इसलिए थोड़ा बुरा लग जाता है क्योंकि वो एक पद पे बैठे हैं। अगर इतने बड़े पद पे आप बैठे हुए हैं और वो प्लस वो स्पिरिचुअल इंसान है, तो वो चीज़ थोड़ा सा, क्योंकि देखो आम जनता तो करती है, मैं भी बोलता हूँ, ये सब बोलते अगला हैं। सीख ही रहा है ना। शायद ये ट्रोलिंग ये सारी चीज़ें उनको सिखाने का, बेहतर से बेहतर बनाने का काम कर रही है ना। वो मथुरा वृंदावन से निकले हुए व्यक्ति, वहाँ के गुरुकुल में पढ़े हुए व्यक्ति, उनको थोड़ा सा चीज़ों को, ये दिन दुनिया को कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। आप कभी ब्रजवासियों के साथ रहोगे ना तो आप कहोगे अरे कैसी लठमार सी चीज़ बोलते हैं, एकदम से कोई भी चीज़ ऐसे बिल्कुल बोल देते हैं जो बड़ा बुरी सी लग जाती है। लेकिन वो ऐसा नहीं है, उनके अंदर प्रेम बहुत होता है। वो सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं बोलने में, और उनकी भाषा भी एक्सेप्ट करना हर किसी के बस का नहीं है जी। वो सिर्फ कान्हा ही एक्सेप्ट कर सकते हैं उन्हें। तभी आप सोचिए ना कि उन्होंने उनके साथ रहना चुना, तो उनकी भाषा का थोड़ा सा प्रयोग ऐसा है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है वो दिन निरंतर अपने अंदर बहुत सुधार कर लें। और सबसे बड़ी बात यह, देखिए मैं 100 बातों की एक बात जानती हूँ, ये हमारे देश के अंदर एक दशहरे वाले दिन जब रावण तक को पूजा जाता है, रावण के लिए भी मंदिर खुलते हैं और उसके अंदर रावण की भी पूजा होती है, चाहे एक ही दिन होती है। तो उस दिन सारी बुराइयों को एक साइड में रख के, चाहे हम रात को फिर उसका वध कर रहे होते हैं, उसको जला रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसकी उन बुराइयों को अवॉइड करके उसके अंदर जो अच्छाई थी उस चीज़ को भी एक दिन तो याद करते हैं ना, कुछ घंटे ही याद करते हैं ना। तो अगर कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसे समझाना चाहिए, वो भी हमारे ही हैं। हमने ही उनको गुरु माना है, हमने ही उनको इस पद पे बैठाया। तो अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ गलत कह रहे हैं तो हम उन्हें सिखाएंगे, वो सीखेंगे। हम एकदम से तिरस्कार क्यों करने लगते हैं, हम एकदम से बुरा क्यों कहने लगते हैं? ये बहुत सारे लोगों के साथ मैंने देखा है। आप एकदम से उनसे बहुत प्यार करोगे, बहुत प्यार करोगे, बहुत प्यार करोगे, और फिर ज़रा सी गलती हो जाएगी, आप उनको कदमों में गिरा दोगे, उनको बुरा बोलने लगोगे, उनका तिरस्कार करने लगोगे, उनके बारे में गंदी गंदी चीज़ें करने लगोगे। मत करो ना। आपने जब किसी को प्यार कर लिया, आपने जब उनको यहाँ सिर पे बैठा लिया, तो फिर पैरों में मत लाओ। ये उनकी नहीं, ये आपकी तौहीन है। जब आप किसी से प्यार कर रहे हो और उसको अपने माथे पे बैठा रहे हो ना, तो अगर आप उसको पैरों में ला रहे हो तो यह आपके प्यार की तौहीन है। तो सिखाएंगे, सीख भी रहे हैं। आप देखो उनके अंदर कितने चेंजेस भी आए हैं, समय के साथ बदलते भी जा रहे हैं। आगे भी कितने बड़े हैं, उम्र में भी तो, उम्र का भी तो एक फ़र्क होता है। ठीक है, धीरे धीरे करके सीख जाएंगे। उनको देखो मक्खन लगा के बात करना नहीं आता, वो माखन चोर के प्रदेश में रहने वाले हैं, है ना। वो तो माखन चुरा के खाने वाले हैं, वो मक्खन लगाते नहीं हैं। तो वो जो बोलते हैं वो स्पष्ट बोलते हैं, थोड़ा सा, और थोड़ा सा डंडा मार बोल देते हैं। पर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि माँ के हाथ की पिटाई भी बहुत ज़रूरी होती है बच्चों को सुधारने के लिए। तो ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि भैया वो पिटाई लगा रहे हैं, उनकी पिटाई भी बर्दाश्त है। जब गुरु मान रहे हैं तो गुरु की हर चीज़ बर्दाश्त है। पर ये देखना चाहिए कि वो काम कितने अच्छे कर रहे हैं। वो काम बहुत अच्छे कर रहे हैं। उनके पास जो पैसा आता है, जो डोनेशन आती है, जो उनको अपनी कथाओं से चीज़ें मिलती हैं, वो उसको बहुत सदुपयोग कर रहे हैं। तो हमें इस चीज़ को, उनकी को सच में अप्रिशिएट करना चाहिए कि उस इंसान ने उस चीज़ से ये नहीं किया कि जाके अपने होटल्स बना लिए या अपनी चीज़ें बना ली।
वो अपने लिए भी कर रहे होंगे, ठीक है कर रहे होंगे, मैं वो नहीं कहती, लेकिन वो लोगों का भला भी बहुत कर रहे हैं। उन्होंने कितनी महिलाओं को, कितनी वृद्ध महिलाओं को आश्रम दे रखा है। बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। खाना चलता है उनके यहाँ नॉन स्टॉप, आप कभी उनके वहाँ जाके खा के आइएगा, वो निःशुल्क खाना खिलाते हैं लोगों को। बहुत अच्छी बात है, बहुत गज़ब की चीज़ है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है ना तो उसे प्रोत्साहन करना चाहिए और उसको समझाना चाहिए। मेरा तो कभी मौका लगा नहीं, कभी मिलेंगे तो छोटे भाई की तरह समझा देंगे कि भाई तो थोड़ा सा अच्छे से बोला करो। ऑल राइट मैम, मज़ा आ गया आपके साथ बात करके और उम्मीद है जनता को भी बहुत मज़ा आया होगा। और हम तो बस यही कहेंगे दोस्तों, आप अपने कर्म पे ध्यान दें, अच्छे काम करें, मेहनत करें और साथ ही साथ नवरात्रों में जो मैम ने अब उपाय बताए वो भी करें ताकि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो। और वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपकी विशेष पूरी होती हैं तो, एंड हम भी चाहते हैं आपकी सारी विशेष पूरी हो। और अगर आपको लगता है कि त्रिशला मैम आपकी किसी भी तरह से हेल्प कर सकती है, आप इनसे बाद में भी टच में होना चाहते हैं, तो मैम के इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी आ रहा था। मैम का यूट्यूब चैनल भी यहाँ पर है। मैम भी कुछ इंटरव्यूज़ प्लान कर रही है अपने चैनल पे, कुछ करे भी है मैम, वो क्या चीज़ है थोड़ा बताओ ऑडियंस को। कुछ लोग एक्चुअली मेरा जो वे था या मेरी जो दृष्टि थी कि मुझे क्या करना है, मैं सिर्फ यही समझाना चाहती थी जो आपने बोला, आप ही की बात को यहाँ पे सार्थक करूँ। हम लोग क्या है टोटली डिपेंड हो जाते हैं ग्रह नक्षत्रों पे। ये ज्योतिष से पूछो, ये उपाय करो, नहीं कारगर करा तो हम डिप्रेशन में आने लगते हैं, हम बहुत टूटने लगते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को अपने साथ अपने चैनल पे लाना चाह रही थी जिनकी अपनी लाइफ जर्नी बहुत टफ रही है और उन्होंने एक बहुत टफ फेज़ देखा है अपनी लाइफ का, और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी मेहनत से अपने अंदर बदलाव करके एक सक्सेस पाई है, नाम पाया, मुकाम पाया। तो वही मेरी एक सोच थी कि लोगों को ये समझाना कि ठीक है ग्रह नक्षत्र हमें पीड़ा दे रहे हैं, हमें तकलीफ़ दे रहे हैं, लेकिन हमें अपने अंदर भी मनोबल हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। अगर हम अपने आप को पॉजिटिव नहीं रखेंगे, हम अपने कर्म को पॉजिटिव नहीं रखेंगे तो हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। सब कुछ ही नकारात्मक है। अगर आप देखने जाओगे तो सब कुछ ही बुरा है। आप सैड सॉन्ग सुनने जाओगे आपको सब कुछ सैड ही सैड, वो लिस्ट ही पूरी सैड सॉन्ग्स की आने लग जाएगी। आप एक अताउल्ला खान का गाना निकाल लीजिए, आपको सारे अताउल्ला खान के गाने निकल के आ जाएंगे। आप कोई अच्छा गाना सुनोगे, बहुत रोमांटिक गाने सुनोगे तो आपकी वो प्ले लिस्ट के अंदर रेफरेंस भी अच्छी चीज़ों के आने लगेंगे। तो बस मेरा उद्देश्य ये है कि उन लोगों की लाइफ से हम क्या सीख सकते हैं, हम क्या और बेहतर अपने आप में परिवर्तन कर सकते हैं। हम अगर डिप्रेस्ड हो रहे हैं, हम कहीं हार रहे हैं, हमें लगता है कुछ नहीं होता, सब खराब होता है, हमारी लाइफ भी बेकार है, हमारी किस्मत ही मतलब दोष बहुत जल्दी देने लगते हैं ना चीज़ों को, वो ना दें। करेक्ट, ऑसम। ऑल राइट दोस्तों, आप ज़रूर जाके मैम के चैनल पे सारी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। बाकी हम भी मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे पॉडकास्ट चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करिए, हम ज़रूर कोशिश करेंगे। आज तक जैसे हम कोशिश करते हैं, जो आपको देखने में पसंद हो वही हम आपको दिखाते रहें। बस इसी के साथ ख़त्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर जी, बाय बाय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।